अल्लाह की रहमत साया फगन होगी, मिसले कमर किस्मत जलवा फगन होगी। ये कश्ती अमल की है, इसे पार लगाओ, कुरान का फरमान है, तुम इसको निभाओ। मरने के बाद माँ बाप की खिदमत करेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। ये देखिए मरने के बाद खिदमत करेंगे। बस आ रहा है, बहुत खूबसूरत मुताला आपकी खिदमत में आ रहा है। ध्यान दीजिएगा, मर्दों के हवाले से, हालात हाजरा के हवाले से, जहेज़, महर, वलीमा, इसके हवाले से पैगाम आ रहा है। बिल्कुल 3 मिनट में गुजर जाएगा। आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो बहुत अच्छा होगा, मेरे हक में भी आपके हक में भी। अल्लाह इसको कबूल करे, दीन दुनिया दोनों की भलाई से माला माल करे। आमीन। इंशाल्लाह सुनेंगे, डरने की कोई बात नहीं, बिल्कुल सही जा रहा। सब लोग घबराए हुए, जब आप हाथ उठाते हैं तो पता चलता है कि आप लोग बेदारी के साथ हैं, जोश में हैं, आप लोग सुनने के मूड में हैं। आपका हाथ जब लेट से उठता है तो इसका मतलब थक चुके हैं, आधी जान यहाँ है, आधी जान कब्रिस्तान में है, तो हमको जनाजा पढ़ने में भी देर नहीं लगेगी। ध्यान दीजिएगा, बहुत खूबसूरत मुताला आपकी खिदमत में आ रहा। आप देखेंगे शादी जब होती है तो एक चीज़ नकद होती है, और जो चीज़ नकद होनी चाहिए वो उधार हो जाती है। उधार में सुधार नहीं। वो क्या चीज़ है? महर है। गाड़ी चाहिए, भैंस चाहिए बच्चे वाली, पलंग चाहिए स्टील का, गाड़ी चाहिए अपाचे बुलेट, सब नगद। और बारात दरवाजे पर पहुंचने से पहले पहले हो जाना चाहिए, उसके बाद नहीं। लेकिन एक चीज़ आप देखेंगे उधार रहती है, वो चीज़ है महर। जिसको नगद होना चाहिए वो उधार, और जिसको उधार रहना चाहिए वो नगद। उल्टी गंगा बह रही है कि नहीं बह रही है? इंशाल्लाह उसी तरह हम लोग भी बह जाएंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। खैर ध्यान से सुन दे, महर को क्यों अदा नहीं करते हम लोग? ध्यान से सुनिएगा, क्यों नहीं अदा करते। पहली वजह यह है कि जिस वक्त महर बांधते हैं हैसियत को नहीं देखते। बेचारा ठेला खींचने वाला, उसका महर बांध देते हैं 5 लाख, उसका बाप तो दे नहीं सकेगा, वो कहाँ से दे सकेगा? हैसियत से ज़्यादा महर बांध देते हैं, इसलिए नहीं दे रहा। दूसरी वजह क्या है? महर वो बांध देते हैं जो महर होता ही नहीं है। 32.25 रुपया कहाँ से महर होगा? इसमें तो बताशा भी नहीं आता फातिहा के लिए। तीसरी वजह देखिए, महर क्यों नहीं देते हैं लोग? सोचते हैं कि बीवी तो माफ़ कर ही देगी, सोचते हैं कि बीवी माफ़ कर देगी तो हमको देने की ज़रूरत क्या है। लेकिन याद रखिए, अगर दिल से माफ़ नहीं किया तो वहाँ देना पड़ेगा, और वहाँ पैसा तो रहेगा नहीं, नेकी देनी पड़ेगी। अगर नेकी ख़त्म हो गई तो बीवी का गुनाह उठाना पड़ा। और याद रखिए, आपने शादी किया कि हमको महर देना नहीं है, आपको जिना का गुनाह होगा, शादी के बाद भी जिना का गुनाह होगा। महर क्यों नहीं देते हैं? तो कहते हैं कि हमारी बीवी तो लेती ही नहीं है, महर तो देना चाह रहे नहीं ले रही। भाई बहन को रुखसत कर देता है, भाई बहन को रुखसत कर देता है, लेकिन हक हुकूक नहीं देता है। और अगर जिस बहन ने ले लिया, उसका बाप के दरवाजे पर आना हराम हो जाता है। दूसरी बात, अगर औरत मर जाती है तो उसका महर हजम कर जाते हैं। ये महर कैसे अदा होगा? 4 तरीके से होगा, बिल्कुल आसान है। आप लोग सुनेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। ध्यान दीजिएगा, 4 तरीके से महर अदा होता है, बिल्कुल आसान तरीका मैं बता रहा हूँ। आप जो शादी के मौके से अपनी बीवी को जेवर देते हैं, उसी जेवर में महर की नियत कर लीजिए, बीवी को बता दीजिए, महर अदा हो जाए। जो जेवर आप दे रहे हैं बीवी को शादी के मौका से, उसमें आप महर की नियत कर लीजिए और बीवी को बता दीजिए, महर अदा हो जाए। दूसरा तरीका है, हर महीना थोड़ी रकम आप बीवी को दे दीजिए, ये कह कर के दीजिए ये महर की रकम है, मैं एक मर्तबा नहीं दे सकता, थोड़ा थोड़ा करके मैं दे दूँगा, ज़िंदगी में कभी ना कभी महर अदा हो जाए। तीसरा तरीका महर अदा करने का, आप जो अपनी बीवी को जेब खर्च देते हैं उसमें महर की नियत कर लीजिए, बीवी को बता दीजिए, महर अदा हो जाए। और चौथा तरीका बिल्कुल आसान तरीका, ईद के मौके से या किसी त्यौहार के मौके से आप जो अपनी बीवी को कीमती हदिया देते हैं उसमें महर की नियत कर लीजिए, बीवी को बता दीजिए, महर आपका अदा हो जाए।
दूसरी बात सुनाने के लिए जा रहा हूँ। अगर अपनी शादी करते हैं तो कैसे शादी करेंगे मैं बताऊंगा। बेटे की शादी करते हैं तो कैसे शादी करनी है मैं आपको बताऊंगा। जब आप शादी करेंगे तो तिलक नहीं मांगेंगे, ज़बान से भी नहीं, दिल से भी नहीं। चूँकि औरत से मांगने वाला भिखारी से भी बदतर है, और औरत से मांगने वाला मर्द होकर के ये नामर्द है। औरत से मांग रहा है, भीख मांग रहा है, ये मर्दानगी के खिलाफ है, गैरत के खिलाफ है। न ज़बान से मांगना है न दिल से मांगना है। इसके बाद भी अगर दे दे तो ले लीजिए। अगर अमीर आदमी है, बखील आदमी है कि शादी के मौके ही से देगा, इसके बाद नहीं देगा तो हगा करके लीजिए, मुता करके लीजिए। और अगर गरीब आदमी है तो छोड़ दीजिए, आप उस पर रहम कीजिए, अल्लाह आप पर रहम करेगा। आप उसको छोड़ दीजिए, अल्लाह 72 दरवाजे से आपको देगा। एक बात याद रखिए, बेटी की जब शादी होती है तो जहेज दिखा करके मत दीजिए, चुपके से दीजिए, पता भी ना चले। एक हाथ से दीजिए, दूसरे हाथ को खबर ना हो। बेटी को जो देना चाहते हैं दीजिए। बाप है, कौन बाप अपनी बेटी को नहीं देगा? बेटी तो जिगर का टुकड़ा है। कौन रुखसत करेगा तो अपनी बेटी को खाली हाथ रुखसत करेगा? देना है तो छुपा करके दीजिए, दिखा करके मत दीजिए, वरना गरीबों पर कयामत टूट जाएगी। आपके दिखा करके देने की वजह से गरीबों पर कयामत टूट जाएगी। आप जो दिखा करके दे रहे हैं, फ्रिज भी दे रहे हैं, कूलर दे रहे हैं, वॉशिंग मशीन दे रहे हैं, बुलेट दे रहे हैं, स्टील वाला पलंग दे रहे हैं, तो आज तो आपका दामाद बेटी को लेकर के जा रहा है, लेकिन समाज की बेटी बूढ़ी हो जाएगी, निकाह नहीं होगा। इसलिए खुदा के वास्ते अपनी बेटी को खुश करने के लिए समाज की बेटी को मत रुलाइए। देना है चुपके से दीजिए, पता भी ना चले। इंशाअल्लाह हाथ उठाइए, लेने वाले हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह। कुछ लोग टोपी इस तरह संभाल लें, मैं तो समझ गया कि वो फंस गए, कि टोपी संभाल लें। ध्यान दीजिएगा। और एक ख़ास बात आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, ख़ास बात, इसको सुनिएगा ध्यान से। शादी कीजिए, सिर्फ ये जो आस पड़ोस के लोग हैं उसी को पता चले, पूरे हिंदुस्तान को बताने की ज़रूरत नहीं है, वरना क्या होगा, आपको लेने की देनी पड़ जाएगी। कमाया हुआ पैसा निकल जाएगा, पानी में चला जाएगा, कभी वापस नहीं आएगा, खून के आंसू रुलाएगा। आदमी क्या करते हैं, बर्बाद होते हैं दो वजह से। इसको नहीं पूछेंगे, उसको नहीं पूछेंगे, नाना को नहीं पूछेंगे, दादा को नहीं पूछेंगे, पूरे ख़ानदान को नहीं पूछेंगे, तो लोग क्या कहेंगे? इसकी वजह से बर्बाद हो रहे हैं। लोग क्या कहेंगे, खुदा रसूल क्या कह रहे हैं उधर ध्यान नहीं है। लोग क्या कहेंगे, लोग को हम क्या करेंगे, भाड़ में जाने देंगे। खुदा जो कह रहा वो करेंगे, नबी जो कह रहे वो कर रहे हैं। आप बर्बाद हो जाइएगा। लोग क्या कहेंगे, इस चक्कर में आप बर्बाद हो जाइएगा। जानते हैं एक एक कार्ड के ऊपर 200-200 रुपया खर्च होता है, और 50 से ज़्यादा, 100 से ज़्यादा कार्ड छापे जाते हैं। पैसे को पानी की तरह बहाया जाता है। कमाने में 20 साल लग गए, शादी के एक मौके से पानी में चला गया। अगर उतना ही शौक था तो वो सारा पैसा बेटी के खाते में डाल देते, किसी का तो भला हो जाता, बेटी दामाद का तो भला हो जाता। जो पेट में गया वो तो बाहर हो गया। आज दुनिया दो चीज़ों का नाम है, एक तो खाना, दूसरा पकाना। कहाँ से कमाऊंगा, कहाँ से पकाऊंगा, कहाँ से खाऊंगा, जब पेट भर जाए तो कहाँ से खाली करूंगा। और आप देखिएगा, जब दस्तरखान लगता है, जब दस्तरखान लगता है तो बारातियों की गिनती कीजिए। आप बता करके गए थे 100 बाराती, लेकिन वहाँ 420 नज़र आ रहे। गिनती कीजिए तो उससे पूछेंगे कि भाई इतनी बाराती कैसे आ गई, कैसे, सब तो बच्चे हैं। तो क्या वो बच्चे भी इन बाप के हैं? वो तो बाप से ज़्यादा खा रहे। और याद रखिए, आप 100 बता करके आए थे, आप 200 लेकर के आए, ये जो 100 आदमी का इजाफा हुआ, ये खाने वाले कुत्ता हुए। हदीस कहती है बगैर दावत के खाने वाला कुत्ता है। कुत्ता खाता है, खाते खाते गले तक खाता है, जब सांस लेने की जगह नहीं होती उल्टी कर देता है, जब पेट खाली होता है उसी उल्टी को उठा लेता है। इससे भी ज़्यादा बदतर वो खाने वाला है जो बगैर दावत के आ गया है खाने के लिए। अब बताइए, अगर ज़्यादा ही शौक़ है खिलाने का तो अपने घर बुला करके खिलाइए। हलवाई की दुकान, नाना जी का फातिहा,
परहेजी चाहिए, परहेजी चाहिए, परहेजी चाहिए, परहेजी चाहिए। भाई परहेजी का क्या मतलब हुआ? हम खस्सी खाते हैं, मुर्गी नहीं खाते, जबकि ज़िंदगी भर मुर्गी ही खा रहा। यहाँ उसको परहेजी नज़र आ रही है। देखिए कैसे गलाते हैं, कैसे दबाते हैं। एक बेचारे मजबूर की मजबूरी का किस तरह नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। आज आप इससे नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं, वो वक्त दूर नहीं, कल आपको भी आंटा जाएगा, माठा जाएगा, पोस्टमार्टम किया जाएगा, कोई तरस नहीं खाया जाएगा। आज खुदा के वास्ते देख लीजिए उसकी मजबूरी को। वलीमा करना, अपने घर बुला करके खिलाइए। एक ख़ास बात को याद रखिए, मैं पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जब बहू जाती है ससुराल तो सुनने में आता है कि जहेज की खातिर जला दिया, तिलक की खातिर जला दिया, गाड़ी की खातिर जला दिया। लेकिन जब केस वहाँ पर थाने में आता है तो क्या लिखा जाता है? स्टोव फट गया था, गैस आवाज़ कर गई थी। वो बुढ़िया सास कहाँ जाती है? उसको कौन सी BBC लंदन से खबर मिल गई थी कि गैस फटने वाली है, स्टोव फटने वाला है, तुम भाग जाओ। हर बार बहू मरती है। याद रखिए, दुनिया से आप अपना आयब छुपा लीजिएगा, आसमान वाले खुदा से आप अपना आयब नहीं छुपा सकते हैं। बेशक हक है, सच। अगर बीवी से मोहब्बत चाहिए तो दो काम आपको करने पड़ेंगे। करेंगे? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जिसकी बीवी मर गई वो हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। एक आदमी हाथ उठा करके गमछा पर हाथ रखे हुए कि करें क्या, आप तो फंस गए। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। आपको सिर्फ दो काम करना है, बीवी की खुशी चाहिए, सिर्फ दो काम करना है। ध्यान से सुनिएगा, बड़ी तेजी के साथ निकल जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। दो काम आपको सिर्फ करना है। आपको अगर बीवी से खुशी चाहिए, मोहब्बत चाहिए तो दो काम करना है। पहला ये काम करना है कि अपनी निगाह की हिफाजत करनी है, गैर औरत को नहीं देखना है। अगर आप गैर औरत को देखेंगे तो शैतान उस औरत को हूर बना देगा और अपनी बीवी को चुड़ैल बना देगा, रिश्ता ख़त्म हो जाए। गैर औरत को मत देखिए, बीवी से मोहब्बत बाकी रहेगी। दूसरी बात, बीवी तारीफ़ को पसंद करती है। जब अच्छा खाना पकाए आप तारीफ़ कर दीजिए, जब अच्छा काम करे तारीफ़ कर दीजिए, आपका काम चल जाएगा। या जो नाज़रीन साहब बैठे हुए हैं, कभी कभी जलसे में अपनी बीवी की तारीफ़ करते हैं। मैं जो इतना बड़ा नाज़िम बना हूँ बीवी की वजह से बना हूँ। तो सोहराब भाई कह रहे थे कि तो बहुत बड़ा ज़न मुरीद मालूम होता है। लेकिन कभी कभी जब आपकी बीवी अच्छा खाना पकाए, अच्छा काम करे, उसको हौसला दीजिए, उसकी तारीफ़ कीजिए, तो आपसे मोहब्बत बरकरार रहेगी। इंशाअल्लाह इस पर अमल करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। वज़ में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हनूफ, ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। गरीबों से लिपट जाती है दुनिया, फिक्र ना हो कर अमीरों के मुकाबिल होती है हुस्ने बुता हो कर। किसी ने खूब फरमाया एक इस्लामी कमेटी में नमाजी है नदारद रह गई खाली आज़ा हो कर। जो दानिशमंद है वो यूं दुआ देते हैं लड़कों को, जो दानिशमंद है वो यूं दुआ देते हैं लड़कों को। न हो मक्कार पीरी में, न हो आशिक जवां हो के। जवानी की दुआ लड़कों को नाहक लोग देते हैं, यही लड़के मिटाते हैं जवानी को जवां हो के। यही लड़के मिटाते हैं जवानी को जवां हो गए। बात हुई थी 200 बाराती मंगनी में बसती। बात हुई थी 200 बाराती मंगनी में बसती। खाने में जब गिनती हुई तो निकले 420। बेदावत के खाते क्यों है ये जायद मेहमान? बताओ बताओ
कैसे बचे ईमान, बताओ बताओ कैसे बचे ईमान। कहनों के उठते गरीबों रो बेटी, कहनों के उठते गरीबों रो बेटी, सामान मांगे 6 2 5 पेटी। घोड़ा से बदतर छे आज को जवान। हरे मुसलमान हरे मुसलमान हरे मुसलमान हरे मुसलमान। आखिरी पैगाम सुना रहा हूँ, जलसे को ख़त्म कर रहा हूँ। 3 मिनट लगेगा, कम सुनेंगे, सो करके सुनेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर सुनेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, बेदारी के साथ सुनेंगे। बस 5 मिनट का जलसा आपका रह गया, आपने साथ दे दिया, दिल खुश कर दिया। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, आमीन बोलिए। अल्लाह आपके बाल बच्चे को कामयाब करे, आमीन। ध्यान दीजिएगा, बहुत खूबसूरत मुताला, बिल्कुल आखिरी 5 मिनट में आपका जलसा ख़त्म हो रहा है। दुआ कर लीजिएगा, दुआ से पहले अगर चले गए तो ये जलसा नाकाम हो जाएगा, क्योंकि जिस बच्ची के लिए हम लोग बैठे हैं, उनकी दुआ के लिए बैठे हैं, अभी वो जलसा मुकम्मल नहीं हुआ है, दुआ के बाद ही मुकम्मल होगा इंशाअल्लाह। बैठेंगे 5 मिनट के लिए, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बस आखिरी पैगाम सुना रहा हूँ, जलसे को ख़त्म कर रहा हूँ। फातिमा के हवाले से सुना रहा हूँ, फातिमा नबी की बेटी हैं, उनके हवाले से सुना रहा हूँ, बिल्कुल आखिरी पैगाम सुना रहा हूँ, जलसे को ख़त्म कर रहा हूँ। फातिमा छोटी हैं, माँ से पूछती है कि अम्मा खुदा का दीदार होगा कि नहीं होगा। छोटी बच्ची है फातिमा, छोटी बच्ची है, और माँ से पूछती है, अपनी माँ से खतीजा से, कि माँ खुदा का दीदार होगा कि नहीं होगा। कहा कि बेटी क्यों नहीं होगा, इस्लाम पर अगर जियोगी, ईमान पर अगर मरोगी, तो आखिरत में खुदा का दीदार होगा। फातिमा आई रोती हुई, नबी ने पूछा क्या हुआ बेटी, का अबू जहल ने थप्पड़ मारा। फातिमा रोती हुई आ रही है, बाप से शिकायत करती है कि अम्मा अब्बा मुझे अबू जहल ने मुंह पर थप्पड़ मारा। अब बेटी मुझसे शिकायत नहीं, अबू सुफियान से जाकर शिकायत करो। अबू सुफियान के पास फातिमा पहुंची, कहा कि बेटी क्यों आई हो। कहा अबू जहल ने थप्पड़ मारा। कहा कि तुम अबू जहल को थप्पड़ मारो। बेटी मैं खड़ा हूँ, अबू जहल तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो फातिमा रो करके आई, अब हंस करके आ रही है। तो बाप ने पूछा, नबी ने पूछा कि बेटी अब क्यों हंस रही हो। कहा मैंने अबू जहल से, आपके दुश्मन से बदला ले लिया। तो अबू अल्लाह के रसूल ने कहा कि ए मेरे परवरदिगार, अबू सुफियान के एहसान को मत भूलना। नबी की दुआ इधर हुई, उधर इस्लाम कबूल करके मुशर्रफ इस्लाम हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तीसरी मिसाल ला रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। फातिमा दुआ कर रही हैं, सुबह हो गई। फातिमा दुआ कर रही हैं, सुबह हो गई। तो बेटा जो हसन बैठा हुआ है, वो कहा कि अम्मा रात ख़त्म हो गई, आपने दूसरे के लिए दुआ किया, अपने लिए दुआ नहीं किया। कहा कि बेटा पहले बाहर वालों का हक है, उसके बाद घर वाले का हक है। चौथा नमूना ला रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अली ने कहा कि फातिमा तू गई थी अपने बाप के पास गुलाम लेने के लिए, नौकर लेने के लिए, नौकरानी लेने के लिए, खाली हाथ आई। कहा दुनिया लेने के लिए गई थी, दीन लेकर के वापिस आई। कहा मुबारक हो, आज से बढ़कर तुम्हारा अच्छा दिन कोई नहीं हो सकता। हजरत अली फरमाते हैं कि फातिमा मेरे लिए जन्नत का फूल थी। वो इंतकाल कर गई, लेकिन फिर भी वो खुशबू मेरे दिलो दिमाग में मुअत्तर, मेरे दिलो दिमाग को मुअत्तर कर रहा, मेरे दिलो दिमाग में मौजूद है। फातिमा मेरी ऐसी बीवी थी कि मुझे कभी शिकायत का मौका नहीं दिया। फातिमा बुखार से उठी है और ठंडे पानी से वज़ू कर रही है। अली ने कहा कि फातिमा तू बुखार से उठी है, ठंडे पानी से वज़ू कर रही है, चक्की पीस रही है, खुदा न करे तू कहीं ज़्यादा बीमार न पड़ जा। नमूना देने के लिए जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। फातिमा के अपनी माँ इंतकाल कर गई हैं, सौतेली माँ है। डांटा किसी बात पर, कहने वाले ने कहा कि ये सौतेली माँ तुमको डांटती है, इनके पास मत जाओ। तो वो मेरी माँ हैं, उनको डांटने का भी हक है, प्यार करने का भी हक है। एक बार एक माँ ने कहा कि बेटी वो काम क्यों नहीं किया, जल्दी से करो। बहुत भारी काम था। फातिमा उठी काम करने के लिए, बेटी माँ ने हाथ पकड़ करके बिठा दिया। बेटी मैं तुम्हारा इम्तिहान लेना चाहती थी, तू वाकई फरमाबरदार बेटी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फातिमा सौतेली माँ की खिदमत कर रही है। माँ ने कहा कि बेटी मुझसे ज़्यादा अपने बाप की खिदमत करो। तो क्या कहती हैं कि बाप की खिदमत करूँगी, कुछ कोताही हो जाएगी तो बाप माफ़ कर देंगे, लेकिन आप तो माँ हो,
आपके कदमों के नीचे जन्नत है, इसलिए बाप से ज़्यादा आपकी खिदमत कर रही हूँ। फातिमा के घर नबी आए हैं, फातिमा छुप गई पर्दे में। कहा कि बेटी बाप से पर्दा कर रही हो? कहा अब्बा हुजूर नहीं, आपके साथ कोई अजनबी आया है, गैर महरम आया है, उसकी वजह से मैं पर्दा कर रही हूँ। कहा वो तो नाबीना है। कहा कि फातिमा ने कहा कि अब्बा वो नाबीना है, मैं तो नाबीना नहीं। अल्लाह। फातिमा से पूछा है बाप ने, नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा है कि बेटी ये बताओ सबसे अच्छी औरत कौन है? कहा कि सबसे अच्छी औरत वो है जो किसी गैर मर्द को ताक झांक ना करे और गैर मर्द उस औरत को ताक झांक ना करे। इससे अच्छी कोई औरत नहीं, उससे अच्छा कोई मर्द नहीं। आती ही रहेगी तेरे अनफास की खुशबू, गुलशन तेरी यादों का महकता ही रहेगा। दिल का हर बाग तबस्सुम में छुपा रखा है, दिल का हर बाग तबस्सुम में छुपा रखा है। हमने हर गम को गमे यार छुप बना रखा है, हमने हर गम को गमे यार बना रखा है। नोके हर खार से पूछो वो गवाही देंगे, हमने कांटों को भी गुलजार बना रखा है। खुद मेरे दिल ने तराशे हैं गमों के पैके, खुद मेरे दिल ने तराशे हैं गमों के पैके। मेरे मौला ने तो हर गम से बचा रखा है, मेरे मौला ने तो हर गम से बचा रखा है। दुनिया में औरतों की कोई इज्जत नहीं रही, भी फातिमा से अब कोई औरत नहीं रही। होटल में बैठ बैठ के खाती है नाश्ता, आंचल गिरा के सर से ये चलती है रास्ता। होटल में बैठ बैठ के खाती है नाश्ता, आंचल गिरा के सर से ये चलती है रास्ता। पर्दे की इनको कोई जरूरत नहीं रही, भी फातिमा से अब कोई औरत नहीं रही। नारे तकबीर, नारे तकबीर। हजरत मौलाना मुफ्ती सादुल नजीम साहब, हजरत मौलाना मुफ्ती सादुल नजीम साहब, सरजमीने मुरवल्ला जिंदाबाद जिंदाबाद। चप्पल है ऊंचे हील की और ऊंटनी सी चाल, होठों पे लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल। चप्पल है ऊंचे हील की और ऊंटनी सी चाल, होठों पे लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल। सीने में इनके दीन की अजमत नहीं रही, भी फातिमा से अब कोई औरत नहीं रही। गिबत में सबसे आगे ये औरत की जात है, चुगली तो इनके सामने बस दाल भात है। शौहर गिबत में सबसे आगे ये औरत की जात है, चुगली तो इनके सामने बस दाल भात है। शौहर की इनके सामने अजमत नहीं रही, भी फातिमा से अब कोई औरत नहीं रही। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं SB मीडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर पेश करें। तो हमें बताएंगे आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला अफजाई फरमाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफ़िज़।